ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो पहाड़ों के दामन में बसा हुआ था। ना वहाँ ऊंची इमारतें थीं, ना शोर शराबा, बस कच्ची गलियां, मट्टी के घर और सादा दिल लोग। उस गांव का नाम था नूराबाद। नूराबाद में एक नौजवान रहता था जिसका नाम बिलाल था। बिलाल ना बहुत अमीर था, ना बहुत गरीब, मगर उसके दिल में एक चीज़ बहुत ज़्यादा थी, लालच। बिलाल का मानना था कि दुनिया में सिर्फ वही कामयाब होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उसके वालिद एक नेक दिल इंसान थे, मगर जल्द ही इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। मरने से पहले वो बिलाल से अक्सर कहा करते, बेटा, दौलत नहीं, नीयत इंसान को बड़ा बनाती है। मगर बिलाल ने ये बात कभी दिल से नहीं सुनी। बिलाल गांव के बाजार में छोटी सी दुकान चलाता था। वो अनाज तौलने का काम करता, मगर अक्सर तोल में कमी कर देता। लोग समझते थे कि बिलाल मेहनती है, मगर हकीकत ये थी कि वो दूसरों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाता था। बूढ़ी अम्मा आई तो कम तोल देता, यतीम बच्चा आया तो सख्त लहजे में बात करता, गरीब किसान आया तो दानिस्ता अनाज खराब बताता। और जब कोई उससे कहता, बेटा अल्लाह से डरो, तो बिलाल मुस्कुराकर कहता, अगर मैंने खुद का ख्याल ना रखा तो कोई और नहीं रखेगा। ये ज़माना नेकी से नहीं, होशियारी से चलता है। एक रात बिलाल अपनी दुकान बंद करके घर वापस आ रहा था। रास्ता जंगल के पास से गुजरता था। अचानक आसमान पर बादल छा गए और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। बिलाल ने तेज कदम बढ़ाए, मगर एक जगह उसकी नज़र किसी हल्की सी रोशनी पर पड़ी। वो रोशनी जंगल के अंदर से आ रही थी। तजस्सुस में आकर बिलाल जंगल के अंदर चला गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, रोशनी तेज होती गई और फिर अचानक वो ठिठक कर रुक गया। उसके सामने एक खूबसूरत सी परी खड़ी थी। सफ़ेद लिबास, लंबे चमकते बाल और आंखों में अजीब सी चमक। परी के हाथ में एक छोटा सा सुनहरी दिया था जो मुसलसल रोशन था। बिलाल के मुंह से बेख्तियार निकला, कौन हो तुम? परी ने नर्म आवाज में कहा, मैं इस जंगल की मुहाफिज हूँ और ये दिया नेकी का दिया है। बिलाल की आंखों में लालच चमक उठा। ये दिया क्या करता है? परी ने कहा, ये दिया सिर्फ उसके हाथ में जलता है जिसका दिल साफ हो। जो नेकी करे उसकी जिंदगी में रोशनी आती है। बिलाल ने फौरन पूछा, अगर मैं इसे ले लूं तो क्या मैं अमीर बन जाऊंगा? परी ने अफसोस से बिलाल को देखा। ये दिया दौलत नहीं, नीयत बदलता है। परी ने बिलाल को एक मौका दिया। कल सूरज निकलने से पहले अगर तुमने 3 लोगों के साथ सच्ची नेकी की, बगैर किसी लालच के, तो ये दिया तुम्हारा हो जाएगा। ये कहकर परी गायब हो गई और बिलाल के हाथ में वो दिया छोड़ गई। मगर दिया हल्की सी रोशनी दे रहा था, जैसे बुझने वाला हो। बिलाल पूरी रात सो ना सका। उसके दिल में सवाल था, नेकी करूं बगैर फायदे के, ये कैसा सौदा है? मगर फिर उसे अपने वालिद की कही हुई बात याद आ गई, बेटा, नीयत इंसान को बड़ा बनाती है। सुबह होने ही वाली थी। ये बिलाल के लिए हैरान कुन था। पहली बार उसे नेकी में कुछ मुख्तलिफ सा महसूस हुआ, मगर उसके दिल में अभी भी लालच जिंदा था। बिलाल की आंख खुल गई, मगर दिल अभी तक बोझल था। उसने फौरन सामने रखी मेज से वो सुनहरी दिया उठा लिया। दिया अभी जल रहा था, मगर रोशनी कमजोर थी, जैसे किसी एक गलत कदम पर हमेशा के लिए बुझ जाएगा। बिलाल ने आहिस्ता से कहा, अगर ये सब धोखा हुआ तो? अगर नेकी करके भी मुझे कुछ ना मिला तो? फिर अचानक उसे वो गरीब औरत याद आ गई जिसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू शुक्र के थे। बिलाल का दिल पहली बार कुछ नर्म हुआ। बिलाल दुकान खोलकर बैठा ही था कि एक बूढ़ा किसान आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर थकन और आंखों में मायूसी। बेटा, मेरे पास सिर्फ यही थोड़ा सा अनाज है, अगर ये ना बिका तो आज मेरे बच्चे भूखे सोएंगे। ये वही किसान था जिसे बिलाल हमेशा धोखा देता था। बिलाल के दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया, आज भी फायदा उठा लूं, कौन सा कोई देख रहा है। मगर फिर उसने दिया की तरफ देखा। बिलाल ने गहरी सांस ली और पूरा अनाज अच्छी कीमत पर खरीद लिया। ऊपर से कुछ रकम और दे दी। किसान की आंखें भर आईं। बेटा, आज अल्लाह ने मेरे बच्चों की दुआ सुन ली। बिलाल ने देखा दिया और ज्यादा रोशन हो गया। 2 नेकियां हो चुकी थीं, मगर तीसरी नेकी बिलाल के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान थी। शाम का वक्त था, बारिश हल्की हल्की शुरू हो रही थी। गांव की कच्ची गलियां कीचड़ में बदल चुकी थीं। इसी दौरान बिलाल ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा बारिश में गीला, कांपता हुआ गांव की गली में भाग रहा है। चचा, मेरी माँ बहुत बीमार है, दवाई चाहिए, मगर मेरे पास पैसे नहीं। बिलाल ने देखा उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर थकन और खौफ था और आंखों में आजिज़ी। बिलाल के दिल में पहली बार एक एहसास आया, ये बच्चा सिर्फ मुझसे मदद मांग रहा है। इसके लिए ये पैसे ज्यादा नहीं होंगे, मगर इसकी माँ की जान बच सकती है।
बिलाल ने दिल ही दिल में सोचा, ये कोई दिया या जादू नहीं, ये सिर्फ मेरा मौका है कि मैं अच्छाई करके अपनी जिंदगी बदलूं। वो फौरन दौड़कर अपने दुकान में गया, अपने पास मौजूद पैसे इकट्ठे किए और बच्चे के हाथ में दे दिए। ये ले जा, अपनी माँ के लिए दवा ले आओ, खुद भी मोहतात रहना, अल्लाह तुम्हारे साथ है। बच्चा हैरान था, आंखों में आंसू और मुस्कुराहट दोनों, और फौरन दौड़ लगाकर माँ के पास गया। बिलाल ने पहली बार महसूस किया, ये खुशी, ये सुकून किसी दिया या जादू की वजह से नहीं, बल्कि अपने दिल से नेकी करने की वजह से आ रहा है। इस दिन के बाद बिलाल के दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा हुआ। वो अब दीगर लोगों के साथ भी नरम रवैया इख्तियार करने लगा, चाहे वो गरीब हो या यतीम, बूढ़े या बीमार। बिलाल खुद अपने दिल की आवाज़ पर नेकी करने लगा। दुकान में अब वो कभी किसी का नुकसान नहीं करता, लोगों के साथ ईमानदारी से पेश आता, और जो भी मदद तलब करे बिलाल बगैर किसी लालच के मदद कर देता। अब उसके दिल में दिया की रोशनी नहीं, बल्कि नेकी की रोशनी थी, जो उसके हर अमल से नजर आती। कुछ दिन बाद परी दोबारा नमूदार हुई, मगर इस बार सिर्फ एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ। बिलाल, तुमने सच में समझ लिया, नेकी का मतलब सिर्फ फायदा नहीं, बल्कि दिल से दूसरों के लिए करना है। तुमने दिया का इम्तिहान पास कर लिया, और अब ये रोशनी हमेशा तुम्हारे दिल में रहेगी। बिलाल ने महसूस किया कि वो अब सिर्फ दिया के रोशन होने के इंतजार में नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज़ पर अमल कर रहा है। बिलाल के दिल की ये तब्दीली गांव वालों के लिए हैरत का बाइस थी। लोग सोचते थे, ये वही बिलाल है जो लालची और खुदगर्ज था, मगर अब वो सबके लिए मददगार और नेक दिल था। वो यतीम बच्चों के लिए अनाज और किताबें फराहम करता, बूढ़ों के लिए घर के काम करता, और हर मौके पर नेकी करता, चाहे कोई ना देख रहा हो। दिया अब भी बिलाल के पास था, मगर वो उसे सिर्फ यादगार के तौर पर रखता। उसकी असल रोशनी का जरिया अब उसका दिल था। असल नेकी दूसरों की मदद करने में नहीं, बल्कि दिल से, बगैर किसी फायदे या दबाव के, अपने अंदर पैदा होती है। नेकी वो रोशनी है जो सबसे पहले हमारे दिल में जलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं, क्या नेकी वाकई किस्मत बदल सकती है।